हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मज़े में? देखो, जो सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां अपन ने फर्स्ट जो अपन मैट्रिक्स वाला टॉपिक कर रहे थे, आव्यू वाला, उसके अंदर अपन ने उसके जो 0.1 के लिए 3.1 के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो कर ली थी। अभी उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से अपन क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे ताकि वो और भी अच्छे से अपने लर्न हो सके, याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बातें करते हैं अपन अपने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं उन पर। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम के पलों में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इससे रिलेटेड मैं प्रॉपर्टियाँ आपके पास लिख ही देता हूँ। देखो ज़रा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो मैट्रिक्स उसके पास ऐसे दे रखे हैं और ए बी सी एक्स वाई जेड के मान अपन को निकालने हैं, तो कमाल की बात यह है कि ए बी सी एक्स वाई जेड के मान अपन को निकालने हैं और ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप इस तरह से ध्यान दो, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि समान आव्यूह की डेफिनेशन क्या थी। समान आव्यूह, लेट्स सी ए इक्वल बी नाम का कोई आव्यूह हो, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी तो क्या थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम से मतलब उनकी कोटि सेम होनी चाहिए। दूसरी बात थी उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। इन प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर सकते हो? आप जनरली इन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो कि अगर ये दो काबिलियत, ये दो गुण, ये दो विशेषताएं मिल जाएं तो वो दोनों आव्यूह कैसे होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो आव्यूह कैसे होंगे? समान। और अगर समान आव्यूह है तो ये प्रॉपर्टियां होना ज़रूरी है। आप इनको रिवर्स ऑर्डर में किसी भी तरह से क्वेश्चन पे यूज कर सकते हो। चलो अपन अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो क्या किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं आपसे कहूँगा कि इस पहले वाले को आप ए मैट्रिक्स बोल देना, इसको बी बोल देना। फिर इसका सॉल्यूशन करते टाइम देखो आप कैसे करोगे। इसके सॉल्यूशन में आप करोगे कि समान आव्यूह की परिभाषा से, और उसकी परिभाषा क्या है वो आपको लगाना होगा। परिभाषा है, पहली बात, ए बराबर बी होगा, या फिर यूं लिख दो ए बराबर बी है। तब क्या फर्क पड़ेगा? ऑर्डर सेम होंगे। देखिए रे, ऑर्डर कितने हैं इसके, देखो ये रो फर्स्ट, ये इसकी रो फर्स्ट, ये इसकी रो सेकंड, ये इसकी रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसकी ऑर्डर है 3x3 और सेम इसकी भी ऑर्डर है 3x3। तो ऑर्डर तो सेम है, हमने बोल दिया भाई 3x3 है, सेम है। सेकंड बात इसके अंदर क्या आ जाती है इम्पोर्टेंट, सेकंड बात हमारे पास आ जाती है, अगर ऑर्डर सेम है तो फिर क्या होने चाहिए? संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर से मतलब समझ रहे हो आप? देखो जरा बताता हूं, इधर देखो, ये इसका रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट वाला है, ये इसका रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट वाला है, तो ये हो गया A11। ये इसकी रो तो फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकंड का है, तो ये हो गया A12। और ये इसकी रो तो फर्स्ट है और कॉलम नंबर किसका है? थर्ड का, तो A13। सेम इस बंदे के भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये इसका पहला A11, A12, A13 इस तरह के बन जाते हैं। इसी तरह से सेकंड वाली में, और इसी तरह से अपन कर सकते हैं थर्ड वाली में। तो ऑलमोस्ट लगभग आपको यही इसके बारे में आइडियली पता होना चाहिए। तो देखो, मैं भी क्वेश्चन के अंदर मैं किस तरह से कंपेयर कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो, संगत अवयव बराबर होते हैं तो मैं ये वाली कर रहा हूँ। इसमें देखो ये वाला अवयव इसके बराबर होना चाहिए, तो जैसे ही आप इसको रखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। x+3 0 के, तो x इक्वल कितना आ गया? -3। क्लियर है मैटर? अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है z+4, ये किसके होना चाहिए? 6 के।
तो देख लीजिए ज़रा, z+4 को 6k कर रहा हूँ मैं, z+4 6k, तो z इक्वल 6 - 4 यानी कितना आ जाएगा 2। ये देख लीजिए आप, z इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकाल ली है, z की निकाल ली है। अब हम चलते हैं तीसरी पार्टी पे। ये लीजिए ज़रा, ये है 2y - 7, तो ये किसके होना चाहिए 3y - 2 के। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा 2y - 7, ये किसके हो जाएगा 3y - 2 के। हाँ, थोड़े y वालों को एक साइड करते हैं, 7 + 2 हो जाएगा और 3y - के 2y, तो y इक्वल यहाँ कितना आ जाएगा 5। ये हमारा तीसरा वाला बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं तो हम y इक्वल देखो हमारा -5 आ रहा है, ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों आ गया आंसर। अब और आगे चलते हैं, थोड़े से और कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, -6 को इसको लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस वाले को ला रहा हूँ मैं, a-1 जो किसके आएगा। तो देखो यहाँ पे करेंगे a-1, वो किसके इक्वल है यहाँ पे -3 के। तो a इक्वल -3 + 1, a इक्वल कितना आ जाएगा -2। तो ये वाली गाड़ी पहुंच जाती है अपनी a इक्वल -2 पे। तो देखो a इक्वल -2 अपना ये भी सही है। फिर मैं कहूँगा कि आपसे इसी चीज़ में अपन आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ देखो ये 0 है और ये कौन है, ये है अपना c, 2c + 2। तो ये वाला आप यहाँ कर लेना, 2c + 2 ये किसके बराबर है 0 के। तो 2c इक्वल हो गया -2 और c इक्वल हो गया -2 के नीचे 2 यानी -1। तो c इक्वल कितना हो गया -1 के। तो c इक्वल कितना हो जाता है -1 के। इस तरह से देख लीजिए हमने c का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है उस पर चलते हैं थोड़ा। अब देखिए हमारा b वाला एक बंदा रह रहा है, तो ये वाला b - 3 इधर से लीजिए और 2b + 4 इधर से लीजिए। तो यहाँ बोलेंगे b - 3, इधर आएगा 2b + 4। संगत अवयव का मतलब यही होता है, जैसा कि मैं अलग अलग कलर के पेन से आपको बता रहा हूँ, और उसी तरह से उसको सोल्व करना भी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 है, हमने -4 इधर ट्रांसफ़र किया, 2b - b, तो हमें b की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई -7। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि हमारे सारे आंसर जो कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है ये आराम से आ रहे हैं। संगत अवयव का मतलब ये होता है कि जो भी अवयव है वो किस पंक्ति किस स्तंभ का है, दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के अवयवों को आपस में क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है, जहाँ से हमें मान निकल जाता है। अभी आपने अपने समझने का स्तर है, हम लोग इसको एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ के पैटर्न पे भी बता देते हैं। जैसे कि जैसे हम बोलते हैं A11, इसका मतलब जैसे कि सीधा बोलना चाहूँ तो बोलूँ A11 का मतलब है पहला वाला 1 1 है ना, वो तो है पंक्ति, और दूसरा वाला है वो स्तंभ, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का नाम होता है A11। आपको सीधे तरीके से ये एनालाइज होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो इसको आराम से कर सकते हो, वही हमने इसके अंदर किया है। अब चलते हैं, देखो इसी तरह से अपना आंसर देख सकते हैं, हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। अब चलते हैं अपन इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे। देखो सेम क्वेश्चन बोला है, ABCD के आंसर्स इसने अपन से मांगे हैं और इसके अंदर अब सोल्यूशन करेंगे तो इसको बोलेंगे A है और इस वाली को बोल देंगे हम क्या है B है। अब हमारे पास A और B। अच्छा, वही अगला जो हम सॉल्यूशन का इसमें बनाएंगे तरीका, उसमें देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है A बराबर B है, अतः हम यहाँ क्या लिखेंगे, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या लिखेंगे, समान आव्यूह की क्या लगाएंगे यहाँ पे परिभाषा से। अब समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम है। पहली बात क्या है, ऑर्डर दोनों के सेम है, ऑर्डर क्या है सेम है, और अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर क्या है, देख लो आप 2 × 2 है, 2 तो इनमें पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है इनमें स्तंभ है, देख सकते हो आप। सेकंड बात, अगर ऑर्डर सेम है तो संगत अवयव क्या होने चाहिए, संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर, क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं अपन इसको, वही पैटर्न बता रहा हूँ। देखो A11 पहला आपके पास जो एलिमेंट है वो कौन है, A11। तो ये देखो आपके पास पहला एलिमेंट A11 में 2A + B है। फिर ऐसे ही इसका पहला एलिमेंट है 4, तो ये बन गया 4, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये बन जाती है।
इसके बाद कई बार देखो क्या होता है, उसमें डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया ट्रांसफर करने से। इसमें क्या हुआ है, इक्वेशंस बनेंगी, यानी जो 10th पैटर्न था ना, विलोपन की विधि आपने की थी या फिर प्रतिस्थापन की थी, तो उस तरह से ये बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम सेकंड वाला एलिमेंट ढूंढते हैं। तो देखो हमें सेकंड वाला भी मिल रहा है, यहाँ पे इस कलर से ले लेते हैं इसे। ये है 2a माइनस बी और ये है -3। तो यहाँ पे a माइनस 2b और ये किसके इक्वल जा रहा है, -3 के। ये हमारे पास बन जाती है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह से हम और भी इक्वेशंस बना सकते हैं, तो एक बार बना ही लेते हैं। यहाँ पे अब मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट 5c माइनस डी। तो ये इक्वल आएगी किसके, 5c माइनस डी, और ये हमारे इक्वल आएगी किसके, 11 के। ये बन गई नंबर 3rd। और इसी तरह से हम ये वाला 4c प्लस 3d, ये किसके हो गया, 24 के। तो ये बन जाएगी अपने पास 4c प्लस 3d और ये किसके हो गया, 24 के। तो ये बन जाती है अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी, ये इक्वेशन नंबर बन जाती है 4। अब देखिए लगभग मैंने सारा मसाला इसके अंदर से निकाल लिया है कि हमें किस किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सारी इक्वेशन रेडी हैं। अब बस यहाँ पे जो माइंड गेम है वो है आपके किस मेथड से, एलिमिनेशन के मेथड से। तो देखो मैं यहाँ पे इनको सोल्व करते टाइम बोलूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको आप ऐसा कर सकते हो, विलोपन की विधि से। और विलोपन की विधि का मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड किस में कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड में। इसके अंदर करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी बराबर में है 4 और a माइनस 2b बराबर में है -3। ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड है। इधर मैंने इस साइड किया। अब आप देखो एलिमिनेशन क्या कहती थी कि भाई इधर b को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाओ। तो कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस का 2b और 8। नीचे कौन है, a माइनस 2b और -3। यहाँ से ये कैंसिल कितना आ जाएगा, 5a और इक्वल में कितना है 5। तो यहाँ से a इक्वल कितना आ गया, 5/5 यानी 1। तो कुल मिलाकर के जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 1। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसे बोल दो पुट इन इक्वेशन नंबर किसी में भी रख दो। मैंने सेकंड में रख दूँ या फर्स्ट में सेकंड में रख दिया। a की जगह तो 1 माइनस 2b और ये है -3। अब आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2b और ये -3 है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 3 और ये है 2b। तो ये बनेगा 2b 4 और b की वैल्यू है 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। तो b इक्वल जो वैल्यू बन गई वो बन गई 2। a की वैल्यू 1 आई और b की 2 आई है। यही प्रोसेस इसके अंदर यहाँ पे चल रहा है। अब आप एक काम करिए ना, अरे जब फर्स्ट बन गई तो आपको थर्ड और फोर्थ में सेम प्रोसेस लगाना है। देखो वही विलोपन की विधि मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, आप कुछ और भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, आप रैंडम अपने तरीके से सॉल्व करें यहाँ से आगे। तो थर्ड और किससे, फोर्थ से। थर्ड व फोर्थ से देखो क्या बन जाएगा, 5c माइनस डी, ये है 11 के। और यहाँ कौन है, 4c प्लस 3d, ये है किसकी, 24 के। ये नंबर थर्ड हुआ, ये नंबर फोर्थ हुआ। अब देखो मेरे को 3d बनाना है ना यहाँ पे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15c माइनस 3d और ये है 33। सेम पैटर्न आप इस पे अप्लाई कर लो, 4c माइनस ये प्लस का 3d और ये है 24। अभी देखिए यहाँ से ऐड करने से यानी जोड़ने से ये जा रहा है, तो 19c और इधर हो जाता है 4 3 7 57। तो c इक्वल 57/19 यानी बनता है 3। तो c का जो आंसर है आपने क्या ले लिया, 3। अब पुट c वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर किसी में भी रख लीजिए, फर्स्ट में, सॉरी थर्ड है इसका नाम। देखो क्या बनेगा, 5 × 3 माइनस डी और ये है 11। 15 - 11 कर दो, डी उधर, तो वैल्यू आ जाती है 4।
तो D = 4 अपना आंसर बन जाता है। तो देख लीजिए, इस तरह से अपन ने इसके दो एग्जाम्पल थे इक्वल मैट्रिक्स वाले, वो हमने आराम से कर लिए हैं और हमें ये भी समझ में आ गया है कि कंपेयर करके इसके अंदर अपन को आंसर आराम से मिल जाता है। अभी देखिए अपन सीधे एक्सरसाइज की ओर मूव ऑन करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस तरह के मसाले यानी किस तरह की चीज़ें आपको एनसीईआरटी ने दी हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखो, अब जाहिर सी बात है, मैट्रिक्स का इतना लंबा चौड़ा इंट्रो उन्होंने दे दिया और उसके अंदर भी वो चीज़ बच्चे से चाह रहे हैं, तो टाइटल के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन कैसे आने वाले थे। पहला ही क्वेश्चन दिया है कि बेटा सीधी सी बात है, इसके अंदर ऑर्डर बता दो, और इसी में क्या बोल दिया गया आपसे कि उसमें एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या भी बताओ, कोटि भी बताओ, और कुछ एक विशेष जो कैटेगरी वाले अवयव हैं वो दे दिए, तो उनके बारे में आपको बताना है कि हाँ कि इस अवयव का, इस सीरियल नंबर वाले अवयव का यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए हम ज़रा इस पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। ए नाम का मैट्रिक्स है, ये 2 है, ये 35 है, ये √3 है, ये 5 है, ये -2 है, ये 1 है, 19, 5/2, -5, -7, 12, 17। देखो √3 1 -5 17। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे करते हैं अपन। यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस बता रहा हूँ, आप उन पे ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो ऐसे क्षैतिज हैं इसे बोलते हैं पंक्ति नंबर 1, ये है पंक्ति नंबर 2, और ये पूरे पंक्ति नंबर 3। मेरी बात को समझो, कोई आपसे बोलता है पंक्ति 1 के अवयव बताओ, तो आप बोलोगे 2 5 19 -7। कोई आपसे बोलता है पंक्ति 2 के अवयव बताओ, 35 -2 5/2 और 12। कोई बोले तीसरी पंक्ति के अवयव बताओ, तो √3 1 -5 17। देख रहे हो आप किस तरह से जा रहा है, याद क्षैतिज जा रहा है, एक्स अक्ष की तरह जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाती हैं पंक्तियाँ। और साथ में अभी थोड़ा और देखेगा, यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ये पहला पिलर C1 C2 C3 C4। अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है कि स्तंभ 1 के अवयव बताओ, तो आप बोलोगे 2 35 √3, 2 स्तंभ 2 के 5 -2 1, स्तंभ 3 के 19 5/2 -5, और स्तंभ 4 के -7 12 और 17। ये आपके अवयव आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किस स्तंभ में आ रहा है। अब देखिए ज़रा मैं आपको जंक्शन पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि ये कैंडिडेट है स्पेशल, ठीक है, तो इसका देखो आप, ये किस में आ रहा है, पंक्ति पहली में आ रहा है, और स्तंभ कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है। तो पहले पंक्ति लिखना है फिर स्तंभ लिखना है, तो A11 इसका मीन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो नंबर 5 है, ये किस में आ रहा है, पंक्ति तो सर पहली है और स्तंभ कौन सा है, दूसरा, तो ये A12 हो जाता है। ऐसे ही देखो पंक्ति पहली है और स्तंभ तीसरा है, ये वाला A13 हो जाता है। और ऐसे ही पहली पंक्ति है और कितना है भाई, ये चौथा स्तंभ है, तो A14 हो जाता है। ऐसे क्लासिफिकेशन हमको अवयव के पता होने चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेना कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो ज़रा देखो आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। आव्यूह की कोटि का मतलब है कि यार उसके पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या के। देखो पंक्ति कितनी है इसमें 3 और स्तंभ कितना है 4, तो बताओ इसकी कोटि क्या हो गई, 3 क्रॉस 4 वाली हो गई। ये अपना पहला आंसर हो जाता है। इसके बाद क्या बोला गया है, आव्यूह में अवयवों की संख्या। ये लो अवयवों की
संख्या। दिमाग लगाओ, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे बताते हैं कि भाई पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। तो बताओ पंक्ति कितनी है इसमें 3 और स्तंभ कितने हैं 4, कितने हो गए 12। ये इसमें अवयवों की संख्या हो गई। गिनना चाहेंगे, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब जो सवाल है अपने पास ये है कि कुछ अवयव दिए हैं, उनके हमें मान बताने हैं। अब देखो मैं बारी बारी से आपके पास लिख देता हूँ कौन कौन से अवयव हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा पहला अवयव जो है A13, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर हमें दूसरा अवयव बताना है A21 की वैल्यू, ये वैल्यू हमें बतानी है। फिर देख लीजिए इसी में हम बातें करें आगे, तो हमें जो बताना है ये आपका थर्ड का। फिर हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है इसने, A33 की वैल्यू। फिर हमसे पूछी है A24 की, और फिर हमसे पूछी है A23 की। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें बतानी है। मैं पहले इनका आपको मतलब बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। देखो ज़रा, A13 का मतलब क्या है, पहले कौन आ रहा है पंक्ति, फिर कौन आ रहा है स्तंभ। तो यहाँ पे पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ वाला, पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा। A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 19। क्लियर है, ऐसे बताना है कि A13 वाले प्लेस पे 19 बैठा हुआ है। फिर ऐसे देखिए ये क्या बोल रहा है, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 ये रही और स्तंभ नंबर 1 में ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट हो जाता है वो कितना हो जाता है 35, ये हमारे पास एलिमेंट हो जाता है। फिर ऐसे ही आपको इसमें देखना है, पंक्ति भी तीसरी स्तंभ भी तीसरा, तो पंक्ति नंबर 3 तो ये रही और स्तंभ नंबर 3 कौन है, तो इस की पॉइंट पे कौन आ रहा है, इस की पॉइंट पे ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे से क्या लिख देंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई -5। ऐसे ही देखो फिर इसने आगे क्या बोला है, पंक्ति तो दूसरी ये रही और स्तंभ नंबर कौन सा है, देखो 4। तो देखो पंक्ति दूसरी स्तंभ नंबर 4, तो हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हमारा जो एलिमेंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे 12। अब देखिए क्या बोला है, पंक्ति तो दूसरी रखेंगे और स्तंभ कौन सा रखेंगे 3। पंक्ति 2 ये रही और स्तंभ 3 का मतलब क्या हो गया, पंक्ति 2 के बाद स्तंभ नंबर 3, तो स्तंभ नंबर 3 ढूंढो, ये रहा पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3। तो ये अवयव आपका बन जाता है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं 5/2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 5/2। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर बन जाते हैं। तो ये तो देखो एक बेहद आसान क्वेश्चन था। इसी तरह से अपन एनसीईआरटी में देखो आगे चलते हैं। है ना, एक तो 1935, अच्छा -5 12 और 5 8। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं पूरे 2 क्वेश्चन। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आयु में अवयवों की संख्या 24 है, यदि इसमें 13 अवयव होते तो खोटी क्या होती। ये लो, इसमें भी डबल क्वेश्चन है। देखो पहली बात, अवयवों की संख्या कितनी बोली है इसके अंदर, देखिए जरा यहाँ पे बोलेंगे जो अवयवों की संख्या है
24 है। तो बताओ अवयवों की संख्या का फॉर्मूला था m इंटू एन। m कौन पंक्ति, n कौन स्तंभ। पहाड़े अच्छे होने चाहिए भाई। सोचो आप पहाड़े में कहाँ तक 24 के फैक्टर करें, अपन गुणनखंड करें, तो बताओ कि 24 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। देखो सबसे पहला 24 गुणा 1 हो सकता है। और देखो मैं आपको बता दूं m क्रॉस n बराबर नहीं होता n क्रॉस m, ये दोनों बातें बराबर नहीं है, इनको याद रखना। तो अब समझो 24 गुणा 1 है तो 1 गुणा 24 भी तो बोल सकते हैं। इसका मतलब इसमें पंक्ति तो 24 है, अरे स्तंभ 1 है, नीचे वाले में पंक्ति 1 है पर स्तंभ कितने हैं, 24 है। ठीक है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। और क्या हो सकता है, देखो 2 गुणा 12 हो सकता है, पंक्ति 2 और स्तंभ 12। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, 12 पंक्ति और स्तंभ 2। ऐसे ही 3 के पहाड़े में आ जाओ भाई, 3 8 24, 3 पंक्ति स्तंभ 8, और उल्टा भी हो सकता है 8 गुणा 3। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि इस तरह के एलिमेंट्स हमारे बन रहे हैं। अब और भी दिमाग लगाओ, आगे चलो 4 के में चलो, 4 गुणा 6 भी 24 होता है और 6 गुणा 4 भी 24 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे पास क्रम से जो ऑर्डर है वो इस तरह के ये सारे आ सकते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा सा और देखते हैं। अगर इसने बोला कि ऑर्डर अगर भाई यानी अवयव संख्या अगर कितनी हो जाती, 13 हो जाती, यानी m क्रॉस n अब की बार 13 के लिए, तो क्या क्या ऑर्डर बनते, 1 गुणा 13, सबसे पहले तो यही बनता, 13 गुणा 1। ऐसे देख लो आप, और कोई आता है कि 13 किसी के पहाड़े में आता है क्या, 13 अपने आप में अभाज्य संख्या ही बन रही है, तो फिर वो किसी के पहाड़े में कैसे आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ फेवरेबल दो जो हमारे पास ऑर्डर के रूप हैं वो यही हो सकते हैं। तो देख लीजिए एनसीईआरटी में थोड़ा चेक कर लेना कि वाकई अपने पास ऑर्डर के क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अपना एक सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इसी तरह से अपन चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के पास, वो भी सेम प्रोफाइल वाला क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है किसी अवयव में कितने हैं, 18 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और इसमें 5 अवयव हो तो फिर क्या होगी। तो देखो इसमें भी दो बातें बोल रहा है। अवयवों की संख्या कितनी बोली है, अवयवों की जो संख्या है वो तो बोली गई है 18। अब 18 है और हमारा फॉर्मूला है पंक्ति और स्तंभ यानी m क्रॉस n। तो 18 का कैसे बनाएंगे, 1 गुणा 18, फिर क्या करेंगे 18 गुणा 1, फिर क्या करेंगे हम, देखो 2 से बना लो 2 गुणा 9, फिर हो सकता है 9 गुणा 2, फिर आप इसका एक काम करो, आप बनाओ 3 से, 3 गुणा 6, फिर हो सकता है 6 गुणा 3। और भी देख लो अगर इसके अंदर कुछ और फैक्टर इसके बन सकते हैं। तो मोस्टली ऐसे ही अपने पास अवयवों की संख्या अगली बार क्या बोली है, अवयवों की जो संख्या है अगली बार बोली गई है 5। अवयवों की संख्या यानी m क्रॉस n, ये कितने हैं 5। 5 कैसे आ सकते हैं, देखो अपने पास अपन बोलेंगे 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास, क्योंकि 5 फिर अभाज्य पस रहा है, तो अपन आराम से इसके आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो मोस्टली देख लीजिए हमारे पास ये फंडामेंटल्स बन रहे हैं। तो देखो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको करने में मज़ा भी आएगा, और फ़ायदा ये है कि ये आपको थोड़ा इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसे, देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है। देखो क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर ए है, AIJ टाइप के इसमें अवयव हैं, और इसकी ऑर्डर बोली है 2 क्रॉस 2। मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ कैसे। ये पहला वाला जो एलिमेंट है वो है m पंक्ति, और दूसरा वाला होता है n स्तंभ। पंक्ति आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, मेरी बात को समझना। इसका मतलब i का मान 2 तक जाएगा और j का मान भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जा सकता है। तो हमने भी कुछ स्टंट इसके अंदर कैसे यूज़ करे, देखो एक्सप्लेन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया। इसके बाद आप एक काम करा करो सीधा ही, पंक्तियाँ कितनी हो सकती हैं, अधिकतम 2, और स्तंभ कितने हो सकते हैं, अधिकतम, देखो ज़रा यहाँ पे ये भी 2। ये मैंने ऐसा बना लिया। अब मैं इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ को
जो है मेंशन करूँगा। देखो यहाँ मैं बोलूँगा कि पंक्ति कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, पहला, ये बन गया। ये पंक्ति कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा, ये बन गया। फिर आ जाओ, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, पहला, ये बन गया। फिर यहाँ देखो, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा, ये बन गया। तो कुल मिलाकर के आपको ये एलिमेंट्स निकालने हैं। अब आते हैं अपन स्ट्रक्चर पे। आप खुद देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप ये देखो कि ए आई जे को बोला कैसा है, कि ए आई जे जो बोला गया है वो बोला गया है आई प्लस जे पे स्क्वायर, और नीचे कितना है अपने पास 2। अब आप बताओ कि मुझे A11 कैसे मिलेगा, आई जे है ये, A11 कब मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपना पहला केस है वो क्या बन जाता है, I बराबर 1 और J बराबर भी 1। अब देख लो क्या बन गया हमारे पास, इससे अपने पास A11 बन गया। A11 का मतलब है यहाँ I की जगह 1, J की जगह 1, बटे में कितना है 2। तो यहाँ देखो कितना बन गया, ये बन गया 1 और 1 कितना हो गया 2, और 1 और 1 2 हो गया। तो ये बन गया 2 पे स्क्वायर और नीचे भी 2, तो यहाँ से 4/2, यानी हमारे पास कितना आ गया 2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो A11 है वो हमारे पास कितना आ गया 2। ऐसे ही अपन क्या करेंगे इसमें सेकंड केस। अब यहाँ I तो 1 रहेगा और J रहेगा 2, जब ही हमें क्या मिल सकता है, देखो रख के देखो इसके अंदर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, है ना। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो I की जगह 1 और J की जगह 2, यहाँ I 1 और J की जगह 2, इस पे स्क्वायर, और नीचे कौन है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, नीचे कौन है 2, तो 3 पे स्क्वायर मतलब 9/2। तो हमारे पास जो A12 आ रहा है वो आ रहा है कितना 9/2। ऐसे ही अपन चलेंगे नंबर तीसरे पे, थर्ड पे। देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसके अंदर, यहाँ आ जाओ भाई। पंक्ति पहली थी, स्तंभ मैक्सिमम 2 तक चले गए। अब पंक्ति कौन सी ले रहा हूँ मैं, दूसरी ले रहा हूँ, और स्तंभ कौन सा, दूसरी में पहला। अब जब ये लेंगे तो देखो हमारे पास जो एलिमेंट है क्या बनेगा, I की जगह 2, J की जगह 1। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, I की जगह तो 2 और J की जगह 1, इस पे स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 बनेगा, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 3 पे स्क्वायर, और नीचे कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 9/2। तो यहाँ पे जो A21 है वो कितना आ जाएगा 9/2। और ऐसे ही आ जाओ नंबर 4 पे कि I का मान 2 है और J का मान भी क्या है 2 है। तो यहाँ से देखो I भी 2, J भी 2, तो आपको मिलेगा क्या, I की जगह 2, J की जगह 2। तो आप यहाँ भी रख दीजिए, इधर भी 2, इधर भी 2, इस पे स्क्वायर, नीचे 2, 2 और 2 कितने 4, 4 पे स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, और नीचे 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे A22 का मान मिला है वो कितना मिल गया है 8। अब ये सारे फंडामेंटल चीज़ें हमने जो ये क्लॉज बनाया है, देखो यहाँ पे ये क्लॉज सेफ रखेंगे, और इस क्लॉज को बोल देते हैं अपन एक तरह से, ये जो सिस्टम बनाया है इस सिस्टम का नाम दे देते हैं हम, क्या है, सपोज दैट इसको बोल देते हैं m। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, m, है ना। तो ऑल वैल्यूज़ को पुट इन इक्वेशन नंबर m, है ना, फिर पुट इन इक्वेशन नंबर m। अब देखो मेरी बात समझो, इक्वेशन m है वो एक मैट्रिक्स पैटर्न है। तो बताओ मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, जहाँ 11 है वहाँ 11 वाली वैल्यू रखो 2, जहाँ 12 है यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ वाला अवयव, तो वहाँ 9/2 लिखो। ऐसे ही आपको जहाँ देखो 21 है वहाँ पे अगेन 9/2, और जहाँ 22 है वहाँ पे कितना लिखेंगे 8। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, वो बन जाता है। और इसका ऑर्डर कितना है ये भी लिख देंगे हम 2x2। तो इस तरह से देखिए हमने इसका एक पार्ट आसानी से कर लिया है, और यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो ऐसा कोई इशू वाला इसमें है ही नहीं है सीन, हम आसानी से एक पार्ट कर चुके हैं। इसी तरह से हम इसके दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये इसका हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ तो ये वाला पैटर्न हम आसानी से सीख ही चुके हैं। इस बार देखो I J क्या है, I/J से मिल रहा है।
और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वाले के लिए बन जाएगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं आपको एक सीधा सा फंडामेंटल बता देता हूँ। देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है, आई बराबर एक, ये आई ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। ये है आई पहली और ये है आई दूसरी। अब यहाँ ये ऐसे करेंगे, देखो अपन जब आई वन तो मैं पहले ले रहा हूँ J1, तो देखो आई वन और JB1 तो मुझे मिलेगा A11 1/1 और वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे ही मैं इसमें चेंज करता हूँ और इसी में अपन ले लेते हैं ऐसे, इस बार हमने ले लिया J2। या फिर एक काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं यहाँ लेते हैं, देखिए सॉरी, देखिए ऐसे ही मैंने इस साइड ले लिया है J2। तो जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा, आई तो 1 है और J2 है, तो आई की जगह है ना यहाँ पे लिखेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो आई की जगह 1 और J की जगह 2, तो हमें वैल्यू ये मिल जाएगी। ऐसे ही हम थोड़ा सा सीन इसके अंदर चेंज करेंगे, ये देखिए ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे आई तो 2 है और J1 लेंगे, यहाँ भी बाय इक्वेशन फर्स्ट ही चल रहा है। तो देखो हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या बनेंगे, आई की जगह तो 2 और J की जगह 1, 21 आ जाएगा। आई की जगह 2 और J वाले की जगह समीकरण 1 में रखोगे तो 1, तो यहाँ से जो A21 की वैल्यू है 2 आ जाएगी। और सेम हम यहाँ पे लेंगे J बराबर 2, तो ये जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो 2/2 यानी ये आ जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के जो A22 वैल्यू है वो बन जाएगी 1। अब यहाँ पे बाय इक्वेशन किससे, M से। अब बाय इक्वेशन M से हम देखो कहाँ ले जाते हैं इसे, ये हो गया आपका A रेडी। ज़रा सोचो A11 कितना है, 1 है, फिर A12 कितना है, हाफ है, फिर A21 कितना है, 2 है, फिर A22 कितना है, 1 है, और इसकी भी ऑर्डर कितनी आ रही है हमारे पास, 2x2। तो इस तरह से देख लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि वाकई NCERT यही आंसर दे रही है, अदरवाइज़ कुछ और चल रहा है। जितना अपनी आंखों से खुद ही आंसर्स को देखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको खुद पे भी ट्रस्ट होगा और प्रैक्टिस पे भी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आंसर ज़रूर चेक कर लें एक बार। फ़िलहाल देखो हमने इसके कम से कम ये अपने 2 केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन इसके थर्ड केस की बातें कर लेते हैं, और इसका ये थर्ड केस देखिए ज़रा। थर्ड केस में AIJ को और एक्सप्लेन किया गया है। 1 मिनट सेल देखता हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट।
हाँ तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने तो शायद कोशिश की होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, या फिर बस चांस मिल गया कि थोड़ी देर रुके ही रहें, टाइम स्पेंड ही कर लें। देखिए अपन चलते हैं अपने थर्ड पे। ये थर्ड वाला क्या कह रहा है कि भाई जो ए आई जे है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आई मतलब पंक्ति और 2 जे इसका करना है स्क्वायर और फिर लगाना है 2 का डिवाइड। कमाल की बात, हम इसको भी इसी पैटर्न पे करेंगे। तो देखो थोड़ा मैं आपको रफ शेड्यूल बताता हूँ कैसे। यानी वही अपन को तो a11 निकालना है, तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, i बराबर 1 है और j बराबर b, इसको बोल देना इक्वेशन 1। तो हमारा जो एलिमेंट है आएगा 11। क्या आ जाएगा, i की जगह 1, 2 गुणा j की जगह 1, इस पे स्क्वायर और नीचे कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 पे स्क्वायर बटे 2 यानी 3 पे स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2। देख लेना भाई, 9/2 अपने पास ये बन जाता है। इसी तरह से हम लेंगे अब i बराबर 1 और j बराबर कर देंगे 2। अब अवयव बनेगा a12 और देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, i की जगह 1 और 2 गुणा j की जगह 2 और इस पे स्क्वायर और बटे में 2। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 और इस पे स्क्वायर और बटे 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 यानी 5 पे स्क्वायर बटे 2 और ये बन जाएगा 25/2। तो यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, 25/2। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, ये कैलकुलेशन का एक ऐसा हिसाब है, अगर आपने रॉन्ग वे से कर दिया तो सिस्टम फिर ऐसे ही आपका रह जाना है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का मतलब बस यही है कैलकुलेशन का। अब वो मेरा बिगड़े या आपका बिगड़े बात एक ही है ना। आपका तो रिजल्ट आना और मेरा भी रिजल्ट ही आना, यूँ ही मान लो आप, एक तरह से सेम ही है, बस करेक्टरों का थोड़ा सा फ़र्क है। तो i1 की जगह हम रखेंगे 2 और j क्या हो जाएगा पहला। अब जो आप एलिमेंट निकालो उसमें i 2 और j 1 रखते जाना। i की जगह 2 और j की जगह रखेंगे 1, ये इस पे स्क्वायर नीचे 2। देखो कितना बन जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा, ये भी 2 ही है। अब देखो नीचे ये, तो ये 4 पे स्क्वायर बटे 2 यानी 16/2 से हमें देगा 8। इसी तरह से अपन लोग इसका एक और एलिमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे i बराबर तो रखेंगे 2 और j बराबर भी रखेंगे 2। तो एलिमेंट बनेगा अपना, अवयव बनेगा 22। i की जगह भी 2 रखना है और 2 पहले से ही है उसमें, तो j की जगह भी 2 रखो। इस पे स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस के ये 4 और इस पे स्क्वायर, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, ये 6 पे स्क्वायर बटे 2 यानी 36/2 यानी कुल मिलाकर के जो a22 है वो आ जाएगा 18। तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो कि हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स बन जाते हैं। एक बार इसकी मैट्रिक्स और देखेंगे अपन क्या बन रही है। ये वाला देखना थोड़ा सा अवयव, 2 और 2, 4 और 2 6। हाँ बाबा आऊँगा, थोड़ा सा काम रुक गया, मैं कोचिंग साइड हूँ, काम है, मैं कोचिंग में रुका हूँ, इंस्टीट्यूट में कोई वीडियो बना रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। मुझे एक मैट्रिक्स और बनाना है, इसके लिए वो बना देता हूँ। तो देखो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा फाइनली,
यहाँ बोल देंगे बाय इक्वेशन m, तो मैट्रिक्स बन जाएगा अपना, पहला एलिमेंट क्या आ रहा था भाई 9/2 और 1 2 वाला 25/2, फाइनली फिर कितना आया 8 और फिर कितना आ रहा है 18। एक बार आंसर चेक कर लेना। आपको पैटर्न सीखने हैं, कैलकुलेशन का तो हिसाब अपना जो पुराना है वही रहेगा, आपको पैटर्न अच्छे आने चाहिए कि किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पैटर्न वाला हिसाब किताब इसके अंदर सीख लेना है। तो फाइनली इसके आंसर चेक कर लीजिए एक बार। इसी तरह से आपको एक 3x4 का दे रखा है, इसमें एक मॉड्यूलस वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट पे। देखिएगा बॉस, यहाँ तक का अपना काम हो चुका है, ये चीज चाहिए हमें। अब हमें मैं बता दूं, टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए 5th क्वेश्चन को अपन एक पार्ट हम इसके अंदर से करेंगे और एक पार्ट का आपको हमें बताना है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो जल्दी जल्दी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसके तीनों पार्ट्स को अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, और भाई फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, ए है, ये वाला कौन है, बी है। बताओ ए बराबर बी है कि नहीं, अगर है तो समान आव्यूह की परिभाषा, क्योंकि इनके दोनों के ऑर्डर क्या है, इन दोनों के ऑर्डर देखो आप 2x2 2x2 ही है इधर भी, तो ये कोटि हो गई सेम। समान आव्यूह की परिभाषा से क्या करेंगे, यही लाइन संगत अवयव क्या होंगे, बराबर, संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। कर लेते हैं, देखो संगत अवयव बराबर, ये पहला वाला इसके देखो जरा, तो क्या आ जाएगा y = 4। आइए जरा ये दूसरा वाला 3 इसके, तो ये वाला क्या आ जाएगा, देखो z = 3। इसी तरह से हमको तीसरा वाला और देखना है, तो ये देखो नंबर 3 पे ये किसके, इसके, तो x = क्या हो गया 1, और यहाँ से ही हम क्या कर लें, 5 तो 5 के इक्वल है, ये तो निकालना ही नहीं है, ये सारे हमारे आंसर आ जाते हैं। आपको बस इसमें समान आव्यूह की परिभाषा को अच्छे से पता होना ज़रूरी है, तो इसमें तो दिक्कत वाले क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो फिर भी ठीक क्वेश्चंस हैं। अब देखो एक डायरेक्ट वैल्यू वाला दिया है, एनसीईआरटी ने वही एग्जाम्पल पैटर्न को यूज़ करते हुए देखो अब आपको एक विलोपन की विधि या प्रतिस्थापन से करने के लिए दिया है। इसमें भी ये वाली मैट्रिक्स ए है और ये भी है, और सेम प्रोफाइल अपन इसके अंदर भी A = B। ऑर्डर कितना है इनका, ऑर्डर इनका भी 2x2 है। अब देखिए ज़रा, ऑर्डर 2 है तो फिर लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा, तो समान आव्यूह की परिभाषा से देखिए, तो समान आव्यूह की परिभाषा से क्या हो जाएगा भाई, x + y किसके है, 6 के, ये बन गई समीकरण 1। अब आ जाओ, इसी तरह से हम क्या कर दें, इसी के अंदर ध्यान देना, अब हम लिख रहे हैं, देखो 2 = 2 है ही है, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब ये देखो एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के, तो ये वाली लाइन लिख लेते हैं, एक्स वाई बराबर क्या है 8, ये बन गई नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, तो देखो उससे तो आपको सीधे ही आंसर मिल जाने हैं। कैसे कि ये देखो 5 + z है, वो किसकी होगी 5 के, तो ये भी लिख देना 5 + z = 5 के। अब ये दो में तो सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसको सॉल्व कर लो, z = 5 - 5 यानी क्या आ गया 0, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि z की वैल्यू तो क्या आ गई 0।
एक वैल्यू निकल ली है। अब हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसमें दोनों ही तरीके हैं। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट से देखो मैंने क्या कर लिया कि जो y की वैल्यू है वो निकाल लिया 6 माइनस एक्स। अब ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली है इसे मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड में। अब सेकंड में देखो ये x ऑलरेडी था, इस y की वैल्यू की जगह मैं पुट करूँगा 6 माइनस एक्स, और ये इसके साइड में कौन है, 8, इस तरह से। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ है 6x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 8। अगर ध्यान दोगे तो समझ पाओगे कि ये हमारे पास जो बन गया वो बन गया क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण। तो देखो ये वाली पार्टी 0 और सारी पार्टी उधर ट्रांसफर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में कौन है 8। इसको देखो कैसे बोलेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल क्या हो गया, 0। अब आपको उसके फैक्टर आने चाहिए, बड़ा आसान है। 8 देख लो आप पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके, 8 है एक्स स्क्वायर, तो 8 कहाँ बन जाएगा, 2 और 4 में भी बन जाएगा, ये तो है ना। 8 गुणा 1 में भी 8 बनता है, पर वहाँ फैक्टर 9 यहाँ नहीं है, 6 है ना। तो डिफरेंस एडिशन या सब्ट्रैक्ट क्या आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। तो आप समझ जाओ इसके फैक्टर क्या होंगे। अब 12th मैथ से हो तो फिर इसके फैक्टर तो आपको वैसे भी काफ़ी आपने पिछले क्लासों में करे होंगे। तो इसमें क्या लिख दूँ मैं, 4x माइनस 2x और प्लस में क्या है 8। इन दो के पेयर बना लीजिए, तो x माइनस 4 ये हो गया, माइनस 2x माइनस 4 ये हो गया। ये दोनों सेम है तो x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x के यहाँ से डबल वैल्यू आ रहे हैं भाई, x के यहाँ से कितने वैल्यू हैं, डबल वैल्यूज़ आ रहे हैं। x इक्वल 2 भी हो सकता है और x इक्वल कितना आ सकता है, 4। अगर x आप 2 रखते हो तो देखो अब यहाँ से मुझे y का वैल्यू और निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ से बोल दूँ अगर x 2 है तो देखो y के क्या क्या होंगे, हम बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। तो अगर x अगर 2 है तो y की वैल्यू यहाँ आएगी, y की वैल्यू 6 माइनस 2 यानी y इक्वल 4। क्या आ जाएगी, y इक्वल 4। कब, जब x इक्वल 2 है। और इसी तरह से यहाँ क्या होगा इसके साथ, देखो कि अगर x इक्वल 4 है और पुट इसे फर्स्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 प्लस वाई, एक्स की जगह 4 करेंगे, 4 प्लस वाई 6 यानी y इक्वल क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से अगर x 4 है तो y कितना आएगा, 2। ये हमारे आंसर बन जाते हैं। तो एक बार चेक कर लो, चेक कर लो भाई एक बार कि आंसर सारे सही है क्या। और आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये वैल्यूज़ वापस इसमें रख के देखो इक्वल आएगा। अभी देखो मेरे पास x2 y4 है, मैं रखता हूँ यहाँ पे 6 ही हो रहा है, और x4 y2 रखता हूँ तो भी यहाँ पे 6 ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 2 से 8 आ रहा है और 2 4 वो भी 8 ही आ रहा है, और z की जगह 0 रख रहे हैं तो ये भी 5 आ रहा है। तो मेरे को तकरीबन ये आंसर अपने सही है, अपन यहीं से चेक कर सकते हैं। फिर भी चेक कौन करेगा, आप चेक करोगे और कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे कि हाँ वाकई ये आंसर सही है। इस तरह से देखो आपका एक पार्ट और रह रहा है, इस पार्ट को और कर लेते हैं अपन, लगभग 1 4 3 जो भी है एक पार्ट। हाँ इसको और चेक करेंगे, नंबर 3 और कर लेते हैं अपन साथ के साथ। हाँ भाई हाँ, नंबर 3 यहाँ है, नंबर 3 यहाँ है, ये लीजिए। देखिए नंबर 3 को देखिएगा, ये काफ़ी तगड़ा इक्वेशन बना हुआ है। देखो इसके ऑर्डर को चेक करो पहले तो, ये वाला बोल रहा हूँ ए और ये बोल रहा हूँ बी, ए बराबर बी है, ये आपका 3, ए बराबर बी है। तो देखो ऑर्डर क्या है इसमें, 1 2 3 रो है और एक ही कॉलम है, 3 क्रॉस 1 तो इसका ऑर्डर है। फिर वही परिभाषा, समान आव्यूह परिभाषा से,
की परिभाषा से, ध्यान दीजिएगा, समान अवयव की परिभाषा से क्या क्या बन रहा है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड को होना चाहिए 9 के बराबर, ये इसके, ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस जेड वाला हो जाएगा, x प्लस जेड वाला हो जाएगा 5, ये बन गई है इससे। और फिर ऐसे ही हमारे पास एक और बन जाता है, ये लो, y प्लस जेड वाला किसके है, 7 के। तो देखो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये y प्लस जेड हो गया 7 के। अब बड़ा आसान है, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है बस ये। आप किस तरह से इसको मैनिपुलेट करोगे इक्वेशंस को। देखो अगर ये x प्लस जेड वाली वैल्यू इसमें रख दूँ, या फिर एक काम करो आप, तो पुट थर्ड इन इक्वेशन नंबर किस में रखोगे आप, पुट थर्ड इन इक्वेशन नंबर किस में, y प्लस जेड को फर्स्ट में, x प्लस वाई प्लस जेड को किस में रखना है, फर्स्ट में, 7 हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2। तो x इक्वल क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब देखो x इक्वल जो 2 आया है उसे आपको समीकरण किस में रखना है, समीकरण नंबर सेकंड में रख लो आप। तो देखो x की जगह 2 प्लस जेड यानी 5, तो z इक्वल 5 माइनस 2 यानी z इक्वल जो आंसर आएगा 3। अब आप ज़रा देखो कि z इक्वल 3 जो आपके पास आया है, z इक्वल जो 3 आपके पास आया है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो z इक्वल 3 आप पुट कर दो कि इन इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या फिर हेरा फेरी हो रही है, बस इसमें इधर से उधर हेरा फेरी करनी है, आपको देखना है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये y प्लस 3 और ये 7, तो y इक्वल 7 माइनस 3 यानी y इक्वल कितना आ जाएगा, 4। अब आप ये सारे वैल्यूज़ रख के देखना चाहो तो देख सकते हो, 2 और 3 5 और 4 9 टोटल सेम आ रहा है। और ऐसे ही देख लो आप x प्लस जेड 5 होना चाहिए, तो x प्लस जेड 5 ही आ रहा है, और y प्लस जेड देखो 3 4 7 ही आ रहा है। तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट मेरा ये क्वेश्चन राइट है, फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लें। तो इस तरह से देखो अपन ने नंबर 6 क्वेश्चन भी कर लिया है। अब अपन चलते हैं नंबर बस नंबर का ही तो खेल है, नंबर का ही तो खेल है, बस नंबर लाने हैं, क्वेश्चन नंबर हैं, क्वेश्चनों के आंसर नंबर में है, सब कुछ नंबर है, तो मैथ में तो नंबर ही है भाई। अब अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं नंबर 7 पे। और साथ के साथ ले लेते हैं नंबर 8 को भी। ये लीजिए, दो क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं, बताओ कौन सा करूं, बताओ कौन सा करें पहले, 7 या 8, 7 या 8। और अगर 8 तो नंबर 8 को देखो, सबसे पहले 8 क्या कहता है, यहाँ पे 8 होगा पहले, ये लो, हाँ हाँ हाँ, ये बुरा मान रहा है 8 तो पहले होना ही नहीं चाह रहा, यूँ कह रहा है जब तक 7 पहले नहीं होगा तब तक कैसे 8 होगा। देखो इसके अंदर आप चीज़ों को देखो, मैं कह रहा हूँ ये वाला A है और ये वाला B है, तो A इक्वल B है, A इक्वल B है, तो ऑर्डर तो बंदों के सेम है, 2 क्रॉस 2, तो समान अवयव की परिभाषा इसके अंदर भी लगाएंगे।
समान अवयव की परिभाषा से ऑर्डर जब सेम हो चुके हैं, पहली बात तो दूसरी याद रखूंगा मैं, तो संगत अवयव बराबर होंगे। देखो मैं बता देता हूं आपको, ये a माइनस बी है, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये बन जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब b वाला ही दूसरा ढूंढेंगे हम। देखो ये है 2a माइनस बी इसके, तो 2a माइनस बी बराबर है 0 के। ये बन गई सेकंड, एक काम तो ये निकलवा देगा। अब आइए दूसरे पे चलते हैं अपन। एक है a प्लस सी, वो किसके होगा 5 के, तो 2a प्लस सी किसके हो जाएगा, ये 5 के। ये बन गई नंबर थर्ड। और ऐसे ही आएगा यहाँ पे क्या, 3c प्लस डी, ये है 13 के। तो देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख ले क्या, ऐसे लिख ले क्या, 2a माइनस बी हो गया, b हो गया, c हो गया, तो 3c प्लस डी ये हो गया 13 के। अब आप जो जो वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो वो निकालते जाओ और आप अपने आंसर लगा पाओगे। तो देखो कैसे, इन दोनों में मैंने क्या किया, बाय किससे, विलोपन। कौन कौन से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पे हम बोलेंगे a माइनस बी माइनस 1 के है और 2a माइनस बी है 0 के। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो b तो हो गया कैंसिल भाई, ये आ रहा है माइनस का a और इधर है -1, a इक्वल आ रहा है 1, a इक्वल 1, और इसको पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो a की जगह 1, तो यहाँ जो ये वैल्यू आएगी माइनस बी इक्वल -1 यानी -2, तो b इक्वल आ जाएगा 2। तो मोस्टली हमारे पास जो आंसर आया है b इक्वल क्या आया है 2। ठीक है, सॉरी, b इक्वल क्या आ गया 2। तो आप चाहें तो चेक कर लो इक्वेशन में रख के, 1 - 2 - 1 ही आ रहा है, तो अपन ओके, अभी तक तो अपना काम ठीक है। अब हम बोलेंगे a इक्वल 1, a इक्वल 1, a इक्वल 1, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो 2 × 1 + c इक्वल 5, 2 + c 5, c इक्वल 5 - 2, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो c की जो वैल्यू है मेरे पास 3 आ चुकी है। इक्वेशन में रख के देखो, 3 + 2 5 ही आ रहा है, सेट है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अपन चलते हैं सीधे, c इक्वल 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 5th। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 5th में रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 × 3 + d 13, तो 9 + d 13, तो d इक्वल आ जाएगी 13 - 9 यानी d इक्वल 4। अब चेक करना चाहो तो कर सकते हो, c की जगह 3 रखो और इधर 4 रखोगे, वही 13 है, तो अपना आंसर लगभग सही है। ये सारे आपके आंसर बन जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका ये छोटू मोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो दिख रहा है आपको छोटा पर है बड़ा, दिख रहा है छोटा पर है बड़ा खोटा। ये क्वेश्चन मैं बेस में पहले करा चुका हूँ। कैसे, ये नंबर 8 देखना, a इक्वल है कितना है, aij, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है इसमें, m × n, ये m × n है, और कैसा अवयव बोला है, वर्ग। मैंने आपसे कहा था वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, l बराबर क्या होती है b, और ये अवयव है, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ है,
तो मैं बता दूं, मैंने इसका पहले ही आपको बताया था कि m बराबर क्या होने चाहिए, n के। मोस्टली ये वाला यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ में तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से देखो हम लगभग इसके जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं वो भी लगभग कर चुके हैं। और यहाँ से देखते हैं, हाँ तकरीबन अपने ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, इसके आंसर चेक कर लें और मुझे भी बताना कि इसके अंदर जो आंसर है वो अपने ओके है या नहीं है। देखिए नंबर 7 हो गया अब आपका, ठीक है, नंबर 7 आपका लगभग हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देख लेते हैं और कितने बच रहे हैं आपके इसमें। ये पेज ये रहा। तो क्वेश्चन जो है अपने हाँ, एक नंबर 5 अपन ने अभी यहाँ पे बीच में छोड़ा हुआ है, और 6 7 हो चुका है, 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन है आपके 9 और 10। ये 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वैसे ये 9th तो वैसा ही है जैसा अपन कर रहे थे। देखिए ऑप्शन वाला है तो हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं और फटाफट देखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या बोल रहा है, युग समान है यानी ए बराबर बी है, अतः हम बोल दे क्या, समान आव्यूह परिभाषा। तो भाई पहली बात, ऑर्डर क्या है इनमें, ऑर्डर दोनों के 2x2 है। और दूसरी बात, संगत अवयव क्या होंगे, बराबर, संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो चीज़ों को बनाओ कौन कौन बराबर होंगे। इस हिसाब से पहला तो 3x + 7 बराबर होगा 0 के। एक चीज़ तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। इसको आप सोल्व कर लो, 3x - 7, x की वैल्यू -7/3। एक तो अपन ने पहले ही सॉल्व कर लिया। दूसरे पे चलते हैं तो देखो ये इसके y - 2 बराबर है 5 के, तो y इक्वल वैल्यू क्या आ रही है, 7। और सेम हम y + 1 वाली को 8 के, तो y इक्वल भी 8 - 1, y इक्वल क्या होगा, 7। और आ जाओ यहाँ पे 2 - 3x बराबर है किसके, 4 के। तो 2 - 4 ये हो गया 3x, तो -2 है 3x के, तो x इक्वल है -2/3। देखो ये बड़ा मस्त है ना। आज तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए x और x y लीनियर में यानी रैखिक में कभी अलग अलग आंसर आते हैं क्या, रैखिक में एक ही आंसर आता है, आता नहीं आता। तो यहाँ से ज़रा देखो, इसको समझने की कोशिश करना। अगर अपन बातें करें तो मैं आपको लगभग बताऊं कि y वाले वैल्यू में हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, सेम आंसर आ रहा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर y का डबल आंसर थोड़ी ना आएगा लीनियर में, रैखिक में, तो ये सेम आंसर है, ये तो ठीक है। x वाले को देखो, ये अपने डबल आंसर दे रहा है, -2/3 है, इधर -7/3 है। अभी ऑप्शंस में देखो तो -2/3 मिल रहा है, -7/3 कहीं नहीं मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप एक बताओ, x के 2 मान हो सकते हैं क्या, x के 2 मान, वो भी किस में, रैखिक में। भाई रैखिक में तो एक ही आंसर आना चाहिए, एक मान होगा, अतः हम बोल सकते हैं संभव नहीं। क्या बोलेंगे इसमें आंसर, संभव नहीं। एक बार आंसर चेक कर लेना भाई, जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेक करते रहना, क्वेश्चनों के आंसर आपको चेक करना कंपलसरी है। क्योंकि x का तो केवल एक मान होता है, केवल x के एक मान होने चाहिए एक प्रॉब्लम में, अतः ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाता है। और अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी भाई अपने आप में एक क्वेश्चन ही अलबेला क्वेश्चन है।
ऑर्डर 3 बोली है तो ऑर्डर 3 तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। देखो इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ऐसे ही A31 A32 और A33 3 क्रॉस 3। सीधा समझो अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या होगी आपके पास यानी m क्रॉस n 3 क्रॉस 3 यानी कितने होंगे टोटल 9 अवयव। क्या बोल रहा है 3 क्रॉस t कैसे अवयव जिनमें अवयव की कुल कितनी संख्या, अवयव की संख्या पूछी गई है भाई। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब प्रविष्टि मतलब इसको बोलते हैं एंट्रियां, और एंट्री 0 या 1 है तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि इसका मतलब क्या है। समझो आप, यहाँ एंट्री से मतलब है कि ये जैसे कि A1 बने, इस पे इसकी जगह वो क्या लिख सकता है 1 लिख सकता है या क्या लिख सकता है 0। ऐसे ही इस प्लेस पे भी 1 या 0 लिख सकता है, ऐसे ही इस वाली पे भी 1 या 0, और यही प्रारूप लास्ट तक चलेगा 1 या 0। यहाँ पे भी 1 या 0, यहाँ पे भी 1 या 0, ऐसे ही इस वाले पे भी 1 या 0, ऐसे ही इस वाले पे 1 या 0, ऐसे ही इस वाले पे 1 या 0। तो आप समझो कि 9 एलिमेंट्स हैं। बताओ कैसे करना चाहिए। थोड़ा 11वीं क्लास लगा दे क्या इसमें, बोलो। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था क्रमच संचयों में, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अपन फिर तो 11वीं क्लास ही लगा दें। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझिएगा। ग्यारहवीं क्लास में आपने एक गुणन नियम पढ़ा होगा, किसी स्थान पे कितने प्लेस रह सकते हैं। देखो ये 9 अवयव हैं, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि इधर जो सीन बनेगा क्या है। देखो हर एक अवयव पे या तो 0 या 1, यानी हर एक अवयव पे कितनी चॉइस है 2। आप स्थान यहाँ से बढ़ते थे तो इसी पैटर्न पे चलते हैं। देखो ऐसे इस वाले पे भी 2 ही चॉइस बनेंगी, या तो 1 या 0। तो बताओ इस वाले की चॉइस कितनी है 2, सेम चॉइस इस पे भी 2, इस पे भी सेम चॉइस 2, सब कैंडिडेटों पे सेम चॉइस 2 है। और आप देख लीजिए कि गुण नियम से कैसे निकालते थे इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 कैलकुलेट करो। 2 4 8 16 32 64 128 256 512। तो फाइनल जो आपका आंसर यहाँ बनेगा वो कितना बन जाएगा इसमें 512। यानी जो ये आव्यूह पूछ रहा है कि कुल आव्यूहों की संख्या कितनी होगी प्रविष्टि अगर 2 हो तो हम इसमें सीधा आंसर लिखेंगे 512। तो कुल मिलाकर आपका ये वाला क्वेश्चन भी अपना लगभग हो जाते हैं दोनों। 512 इसके अंदर आप आसानी से कर सकते हो। अभी फाइनल दोस्तों इस पूरी पॉइंट का अपना एक क्वेश्चन रह रहा है जिसमें अब मैं आपको 5th का फर्स्ट कराऊंगा मॉड वाला। तो ये मॉड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार कि क्या ये हमसे कहता है। ओ जी ओ जाए मेरे मुकम्मल जहां तू जाने ना, मुझे तू जाने ना। कभी कभी मुझे थोड़ी सिंगिंग का मूड बन जाता है, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना कुछ
गणित के बुक में ना कहीं कहीं बच्चे अगर थकने लगे तो एक ना एक तो यार ऐसा साउंड होना चाहिए, गाने या मोटिवेशन लाइनें बुक्स में ही हो, ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते अगर बिल्कुल थक भी जाता है तो भी वो लाइनें उसे करें प्रेरित और वो फिर और 2 कदम चले। तो देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद तकरीबन अपना ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसी पैटर्न का अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पर फिर भी इसके सॉल्यूशन के लिए देखो हम क्या करेंगे इसमें। ये देखो ध्यान से, हम कर रहे थे 3.1 भाई। देखो 3 क्रॉस 4 का बनाना है, हम भी ऐसा लिख देते हैं ए आई जे टाइप के अवयव 3 क्रॉस 4 का बनाएंगे। तो देखो किस तरह का फॉर्मेशन बना देंगे इसके अंदर। देखो आप ज़रा, हम इसके अंदर जो फॉर्मेशन बनाएंगे भाइयों किस तरह का बनाएंगे, ये देखो ये हुआ ए, ये इसमें रोज 1 2 3, कॉलम है C1 C2 C3 C4। देखो पहले का पहला यानी A11 A12 A13 A14, ऐसे ही A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A31 तीसरी का दूसरा, ये तीसरी का तीसरा, ये तीसरी का चौथा। आप देख लो ना 12 एलिमेंट है इसमें, गिन लो। अब आप कलाकारी समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, मोस्टली एलिमेंट देखने हैं, अवयव देखने हैं। देखिए एलिमेंट देखने हैं, अवयव देखने हैं, और बस एक डेंजरस परफॉर्मेंस मोड इसमें दे रखा है। तो यहाँ में मोड का ख्याल रखना है। ये मोड वो मोड है कि आपके क्वेश्चन में ही मोड ला देगा ये, आप इसको सोल्व करोगे तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बस कहता कुछ नहीं है कि मोड की आपको पता ही होगा, मोड का मतलब क्या होता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, और वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड मतलब 2 डंडे, और नेगेटिव आदमियों के डंडे पड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो आपको ऐसे याद रख लेना है इसे कि मॉड का रोल क्या है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इस स्ट्रक्चर को मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये जो हमारी है वो है इक्वेशन फर्स्ट इस बार। अब देखो यहाँ पे ज़रा कुछ चीज़ें हम इसकी बनाने की कोशिश करेंगे। रो है हमारे पास 3 और कॉलम है हमारे पास 4। देखिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिखते हैं AIJ। ये कैसे एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा कैसे, निकालेंगे कैसे कि माइनस का 3 I करेंगे, और ये जो आई जे वैल्यू रखी है वो यहाँ पे रखनी है जे, और मॉड लगा के फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये हमने रख दिया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ब्लॉक बनाएंगे और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने बनाया इसके अंदर आई फर्स्ट, और इधर रखा है मैंने जे फर्स्ट, ठीक है। तो देखो आई फर्स्ट जे फर्स्ट, यहाँ करूँगा मैं जे सेकंड। चलो ये बनाने से अच्छा अपन शॉर्ट भी कर लें तो फ़ायदे में रहेंगे। ये डिज़ाइन बना के क्या मिलेगा ही क्या हमें, इसमें सीधा करते हैं तो फटाफट होगा, स्पीड नहीं टूटेगा। देखो अब हम जो करने वाले हैं इसके अंदर i = 1 ले रहे हैं, i = 1 और j = 1।
हमें वैल्यू मिलेगी A11 1/2 माइनस 3 गुणा 1 और फिर प्लस 1 1/2 ये माइनस 3 प्लस 1 अंदर ही अंदर कैलकुलेट करोगे तो A11 कितना आएगा 1/2 मॉड में -2 1/2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ से A11 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें I इक्वल तो 1 पर J इक्वल 2 तो वैल्यू बनेगी A12 बनेगी तो देखो 1/2 -3 इंटू 1 पर यहाँ पे 2 तो माइनस का 1/2 ये -3 प्लस 2 बन जाएगा। अंदर -1 आएगा, अंदर क्या आएगा हमारे पास -1, ये हटा देते हैं -1 तो A12 की जो वैल्यू है -1 + 1 हो जाएगा तो 1/2 ही रह जाएगी। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब I इक्वल 1 और J इक्वल रखेंगे 3, ये आएगा A13 1/2 -3 से 1 और ये है 3 तो -3 ये बनेगा 0 और 0 का मतलब 0 तो यहाँ से जो A13 की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 0। अब लगाएंगे हम I इक्वल 1 और J इक्वल 4 तो यहाँ से आएगा A14 तो ये है 1/2 -3 इंटू 1 + 4 ये बनेगा 1/2 -3 + 4 और यहाँ से भी क्या आएगा 1/2 तो हमारे पास जो A14 की वैल्यू है वो आ जाती है 1/2। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ये हमारे पास चीज़ें बनी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है क्वेश्चन पर थोड़ा सा सब्र रख के इसको सोल्व भी करना है, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हो। अब ये हमने सारे बाई इक्वेशन फर्स्ट किए थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं। इस बार I इक्वल तो लेंगे 2 और J इक्वल लेंगे 1। देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 1। अब 2 1 में क्या बन जाएगा देखो 1/2 बस -3 इंटू 2 + 1 ये हो जाएगा 1/2 -6 + 1 और यहाँ से आ जाएगा 5/2। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे I इक्वल 2 और J इक्वल भी 2 तो ये आएगा A22 ये है 1/2 -3 इंटू 2 + 2। अब देखो ज़रा यहाँ क्या आ जाएगा -6 और ये भी 2 हैं तो बनेंगे 4 और 4/2 यानी कितना आएगा 2। अब देख लीजिए ऐसे ही निकालेंगे I इक्वल तो 2 और J इक्वल होगा 3। अब देख लो यहाँ पे A23 1/2 तो -3 ये 2 और यहाँ होगा 3 तो ये 1/2 -6 + 3 तो यहाँ से आएगा तो -3 पर -3 मोड के सहारे देगा आपको 3/2। ठीक है, 6 में से 3 3/2 और ऐसे ही अपन चलेंगे अगले पे I इक्वल 2 और J इक्वल 4 तो A24 1/2 -3 इंटू 2 + 4 तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 4 1/2 और ये आएगा -2 तो यहाँ से देखो A24 क्या आ जाएगा 1/2 तो ये है और अंदर ये -2 है तो 1/2 और 2 यानी ये आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज इसकी आ चुकी हैं जो इंतज़ार में है कि कब फर्स्ट में अपन इनको लिखेंगे। अभी हम बातें करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से अब है नंबर, हमारे पास 3 ही थ्रू हैं, बस काम होने वाला है लगभग। I3 और J इक्वल क्या आएगा 1 तो ये बनेगा 3 1। अब बताओ ज़रा 1/2 -3 इंटू 3 + 1 तो ये हो जाएगा -1/2 और 3 3 हो गया -9 + 1 तो ये आ जाएगा 8/3 है 8/2 8/2 और 8/2 से क्या आएगा 4। ऐसे ही I इक्वल 3 और J इक्वल क्या करना है 2 आ जाएगा 32 1/2 -3 और गुणा किससे करना है हमें 2 से, सॉरी -3 और गुणा करना है 3 से और प्लस करना है 2
अरे सॉरी मॉड आएगा इधर भी, मॉड। देखो क्या आ जाएगा, 1/2 -9 + 2 आएगा 7, 7/2। अब ऐसे ही अपन चलेंगे नेक्स्ट पे। आई तो 3 है और जे भी क्या है, 3 है। ए 3 3 1/2 -3 × 3 + 3, तो 1/2 माइनस के 9 + 3, 6 बाई माइनस का 6 आएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6/2 यानी 3। और ऐसे ही i = 3 और j = 4। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 4, और ये हो जाएगा 1/2 -3 × 4 + 3, तो 1/2 -12 + 2 है ना। क्या कर दिया अपन ने, उल्टा ही कर दिया रे। बस यही है। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा सा लग रहा है तो जाने की हो रही है जल्दी, और जल्दी जल्दी काम शैतान का बनेगा। तो यहाँ भी -9, बस यही है। यही तो कहते हैं पेशेंस का, पढ़ने और पढ़ाने वालों का पेशेंस ही होना चाहिए बस। ये अब तो मैथ पढ़ने बैठ गए तो जाए कुछ भी जाए, तो 7 आएगा और 7/2 हो जाएगा। अब भाई इसको पुट करना है सबको, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल जो भी चीज़ें हैं सबको पुट करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेशन मिलती है वो देखेंगे। तो आप करके बताओ एक बार, देखें क्या आ रहा है। करके बताओ, देखें एक एक बार क्या आ रहा है, क्या क्या वैल्यूज इसकी आ रही हैं। जो भी है देखो आप इसकी वैल्यूज और एक बार बताओ। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या लिख लिया हमने। 1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई 1, फिर ये वाली वैल्यू आई 1/2, फिर A13 आया 0 और A14 आया 1/2। देख लो 3 रो हैं और 4 इसके कॉलम हैं। सेकंड वाली में क्या आया 5/2, फिर आया 2, फिर वैल्यू थी A23 की 3/2, और फिर यहाँ पे आया इसमें 1। ऐसे ही इसमें क्या आ रहा है, ये है 4, ये है फिर अपना 7/2, ये है अपना 3, और A34 इसको भाई 4 करना आप, 9 4 ये आएगा 5/2, तो ये है अपनी वैल्यू 5/2। अब एक बार चेक कर लेना कि आंसर सही है क्या। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन फिर भी इतने लेंथी दे दे वो एक इत्तेफाक है मेरे हिसाब से। मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट नॉलेज ही चेक की जाती है। अब इसे क्वेश्चन कितना भी बड़ा बना दे, इसके अंदर अपन कैलकुलेट करते रहें, टाइम स्पेंड भी करें और फिर उससे कोई ज़्यादा लॉजिक भी ना निकले, तो इस तरह से बना दिए जाते हैं। बाकी आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको ईजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। एक बार इनके आंसर्स ज़रूर देख लें। एक आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये वाला रह रहा है, Aij 2i - j। देखो Aij क्या दे रखा है, 2i - j। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हो। बाकी का फ़िलहाल हम यहाँ पे थे, तो ये मैट्रिक्स जो बनी है इन सब के आंसर आप एक बार NCERT से कंफर्म ज़रूर कर लें कि जो फाइनल सबमिशन से क्या आ रहे हैं, है ना। तो फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और मेरा भी लगभग हो ही जाएगा। आप अगर सेटिस्फाई हो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए तो जाना चाहूँगा, आज काफ़ी वैसे भी लेट हो गए हैं और मुझे लगता है ज़्यादा लंबी क्लास करना बेस्ट भी नहीं है। तो अपन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।